चोर है तो तेरी सगाई फिर जाएगी, फिर तेरो ब्याह ना होए। वो इतना सुनते ही ठाकुर जी रोने लग गए और रोते रोते पृथ्वी पर लौट गए। बोले कि दूसरे लोग तो चोर बाद में बनावेंगे, तेने तो पहले ही चोर बनाई दियो, और जब तू चोर कह रही है तो मोते चोर कौन नहीं कहेगा। मैया सब तेरी करामात है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इतना रुदन किया कि मैया को पुचकारना मुश्किल हो गया। सारे प्रयत्न निष्फल चले गए। अंत में मैया घबरा गई और मैया ने कहा, कन्हैया मैं अपने दो ही कानन को पकड़ के अपनी गलती स्वीकार करूं। अब आज के बाद कभी नहीं कहूंगी कि तू चोर है। तू काहे को चोर है? तू तो नंदराय जी को सपूत है, चोर क्यों है? इतना सुनते ही ठाकुर जी चुप हो गए। मैया ने गोद में उठाया, गोद में चले आए, स्तनपान करने लगे। थोड़ी देर के बाद ठाकुर जी ने देखा कि अब मैया सामान्य हो चुकी है, तो बड़े प्रेम से पूछने लगे, मैया तू कौन की मैया है? अरे कन्हैया बड़ो गोरो है, मैं तेरी मैया हूँ। बाबा कौन को? कि तेरो बाबा है। अच्छा, और ये दाऊ भैया कौन को है? तेरो दाऊ भैया। ये नंद महल कौन को है? अरे कन्हैया तेरो है। और गैया बछरा कौन के हैं? कहा सब तेरे हैं। दूध दही माखन मिश्री कौन को है? कहा सब तेरो है। अच्छो मैया सब कछु तेरो है, मेरो है। हाँ देख, नंद बाबा, जसोदा मैया, दाऊ भैया, गोपी, ग्वाल बाल, गैया बचिया बचरा, दूध दही माखन मिश्री, या ब्रज में जो कछु है सब तेरो ही है। इतना सुनते ही ठाकुर जी गोद से उतर के खड़े हो गए, तर्जनी दिखा के बोले, चौरी फिर मुझे चोर क्यों बनावे? जब सब कछु मेरो है तो मैं चाहे चोर के खाऊं, चाहे छिप के खाऊं, चाहे दुबक के खाऊं, चाहे चोरे में बैठ के खाऊं, या मैं तेरो कहा जावे। वृंदावन बिहारी लाल। ऐसी ऐसी युक्तियां करते हैं माताएं। बालक की तीक्ष्ण बुद्धि देख करके चकित हो जाती हैं। देखो ये कबूल कराना चाहते थे, इसलिए कितनी चतुराई से प्रश्न करते हैं। भगवान वह गोपियों के प्रेम का संवर्धन करते हैं। गोपियां इन लीलाओं को देखती हैं तो व्याकुल हो जाती हैं, मन में विचार करती हैं कि हमारे घर में भी कभी ये लीलाएं होंगी क्या। भगवान गोपियों के घर में लीलाएं करते हैं और गोपियां आकर समागता ऊंचू, वे समागता झुंड के झुंड आती हैं और नंदरानी यशोदा जी से माखन चोरी की विविध लीलाओं का वर्णन करती हैं। श्रीमद् भागवत में जो 3-4 श्लोक लगातार क्रमशः हैं, ये सुखदेव जी ने गोपियों के माध्यम से माखन चोरी का वर्णन करा है। गोपियां आ के करती हैं, हमारे यहाँ ऐसे चोरी करी, हमारे यहाँ ऐसे चोरी करी। वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वाद्वत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेय योगैः मरकान् भोक्ष्यन् विभुजति सचेन्नात्ति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान। एक ही श्लोक में विविध लीलाओं का संग्रह है। एक एक शब्द में कई कई लीलाएं। संक्षिप्त इनका स्मरण करते हुए यही है। बत्सान मुंचन, एक गोपी कहती है, मैया ये तेरो कन्हैया बड़ो ढीठ है। ये आज मेरे घर में गयो
अपने सखान के संग। मैंने याते कही, क्यों आयो? करी गोपी माखन खवाए दे। मैंने याते कही कि देख तेरो ही घर है, तू माखन खोज ले और खाए ले। तो याने चारों ओर माखन देखो, जब माखन नहीं मिलो तब याने हमारे बछड़ा बछिया ग्वाल बालनते खुलवाए दिए और वे सब बछड़ा बछिया दौड़ के गौशाला में दूध पीवे लग गए। यही बीच में ये ताली बजाए के हंसवे लगे और बोलो कि अरे गोपी तो यहाँ बतराए रही है बैठी बैठी और तेरे सबरे बछड़ा बछिया खुल के गौशाला में दूध पी रहे हैं। जैसे में बांधवे दौरी, बस उखल के नीचे छुपो भयो माखन रख्यो हो, बस मूढ़ा पे बैठ गयो और उखल में ते माखन की मटकी गोद में रख के स्वयं खाए हुए लगे हो और सखन्ने खिलाए हुए लग गए हो। इस प्रकार से वह ऐसी ऐसी लीला करते हैं। स्तेयम स्वाद्वत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेयो गई, दधी की चोरी करते हैं। गोपी के घर में गए दधी की चोरी करने। दधी में भी दही का जो ऊपर ऊपर की मलाई मोटी परत, उस मलाई को निकाल करके पाने लग जाते हैं। ये मलाई का भोग लगा रहे थे, इसी समय गोपी ने हाथ पकड़ लिया। गोपियां पकड़ना इसलिए चाहती हैं कि पकड़ करके मैया को दिखावेंगी, श्री कृष्ण के साथ थोड़ी देर तक क्रीड़ा करेंगी, लीला का अनुभव करेंगी, इसलिए वो पकड़ लेती है। जैसे ही गोपी ने पकड़ा कि ठाकुर जी बहुत भोरे बन गए, मैया मेरी कलाई क्यों पकड़ रही है? गोपी बोली मैं तेरी मैया नहीं हूं, मैं गोपी हूं। अच्छो, मैं तो अपने घर के धोखे चलो आए, मुझे तो सब घर नंद महल जैसे ही लगे, यही समझो कि मेरो ही घर है। गोपी भाव में भर गई, कन्हैया ये परायो घर नहीं है, ये तेरो ही घर है, या में धोखे की बात नहीं है, सबरे घर तेरे ही हैं। ठाकुर जी बोले यही लिए तुम वो आए हुए में संकोच ना हुए, यही लिए तुम्हें चलो आए। तो यहां बैठ के क्या कर रहे थे? बोले यहां बैठ के तेरे दही के ऊपर तमाम चींटी चढ़ गई, उन चींटियों को बीन रहा था। अच्छा, तो बहुत सेवा में लग रहे थे, चींटी बीन रहे इतना तो ठीक है, लेकिन पूरे हाथ दही में सने हुए हैं, ये कैसे? का भीतर चेंटा भर गए, कौन खोज खोज के बटोर रहे थे। ठाकुर जी बोले देख गोपी मेरे ये कड़ूला तप गए, इनको ठंडो करवे के लिए मैंने दही के भांड में डाल दिया। तो मुहड़े में दही कैसे लग रहा है? ठाकुर जी बोले एक चेंटा चढ़ते 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 मुहड़े तक पहुंच गया, और जैसी मैंने चेंटा को भगाया मुहड़े पे दही लग गया। अब दही जैसी पवित्र वस्तु मुहड़े पे लग जाए, होठन पे लग जाए, तो भाई चाटवे में कछु पाप है का? ऐसे कह के ठाकुर जी उस गोपी को चिढ़ाते भाई चाटने लग गए। गोपी बोली बड़े चतुर बनते हो, हमारे माट मटका खराब किए, हमारा दूध दही खराब कियो और अब हमको चिढ़ाए रहे हो। अच्छो गोपी, तो मैं तो सोच रहे हो कि तो मेरो माखन आरोगबो, दही आरोगबो, अच्छो लग रहे हो, पर तो अच्छो नहीं लगे तो मैं मुंह पूछ लूं। उसके आंचल को खींच करके मुंह पूछ लिया, हाथ पोंछ लिया, हमारी धोती भी खराब कर दी। अब तो मैया के पास अवश्य ले चलूंगा। हाथ पकड़ के चल दिए। ठाकुर जी ने बड़ी अनुनय विनय की, मैया देख गोपी, मैं तेरे हाहा खाऊं, तेरे पामने छीऊं, तू मुझे क्षमा कर दे, अब नहीं आऊंगा तेरे घर में। गोपी कहती यही शब्द मत कहो, अब नहीं आऊंगा, आनो तो पड़ेगा रोज, पर आज तो मैं मैया के पास ले जाऊंगी, मैया ते वचनबद्ध है कि आई हूं।
ठाकुर जी बोले देख गोपी तेरे यहाँ कहूँ पाम पर हूँ, ऐसो कर कि तेरे घर को सबरो काम तू करवाए ले, झाड़ू लगा दूंगा, चौका बर्तन पोछा सब कर दूंगा, पर मैया ते मत कर। गोपी बोली घर को काम करवे लेके तुम्हें अकेली बहुत हूं, आज तो पकड़ के दिखाऊंगी। ठाकुर जी ने देखा ये किसी भी प्रकार से नहीं मान रही है, तो डांट करके कहा कि तू हठ पूर्वक मुझे पकड़ के दिखा नहीं सकती है तो ये पछतानो पड़ेगो। बोली मैं भले ही पछता लूंगी 1000 बार, पर आज तो पकड़ के दिखाऊंगी, मैं सौगंध खा रखी है मैंने। ठाकुर जी को पकड़ के ले चली, प्रेम में मतवारी हो रही थी, परम निधि उसे मिल गई, साक्षात परब्रह्म परमात्मा बालकृष्ण का हाथ पकड़ के चल रही है। कैसा सौभाग्य ब्रज की गोपी का, वह इतनी प्रेम में उन्मत्त हो रही है, उसे अपने शरीर की सुध बुध नहीं है, चली जा रही है। ठाकुर जी बोले अरे गोपी देख तेरे जेठ देवर सब बैठे हैं, अथाई में ससुर बैठे हैं और तू शेरनी जैसी चली जा रही है, अरे न घूंघट लंबो कर ले। उसकी समझ में आया कि ठीक कह रहे हैं, बड़े बूढ़े लोग बैठे हैं, न पर्दा करना चाहिए। जैसे उसने अपना घूंघट किया कि बस ठाकुर जी ने देख, अब तो उसे इधर उधर का दिख नहीं रहा था। ठाकुर जी ने कहा कि देख गोपी तेरे हाथ बड़े कर्कश हैं गैयान की सेवा करवे के कारण, और मेरी कलाई बड़ी नर्म है, कोमल कलाई है, ऐसो कर या कलाई छोड़ के या कलाई पकड़ ले। उसी के बालक को नेत्रों का इशारा करके बुला लिया, जो भगवान की ही अवस्था का था, उसको बुलाकर उसी का हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया और पीछे से भाग करके गायब हो गए। नंद महल के 8 द्वार हैं, ऐसा यहाँ के कुछ ऋषिकों ने वर्णन किया है कि नंद महल अष्टदल कमल के आकार में बना हुआ है और उसके 8 द्वार बने हुए, बड़ा दिव्य मणिमय नंद महल है। इस महल में पिछले द्वार से चल करके और भगवान भीतर शयन कुंज में पौड़ गए हैं। पौड़ना तो था नहीं, केवल मैया को भ्रम में डालना था, और थोड़ी बाद रोएवे लगे। मैया बोली कन्हैया, कहा मैया, मैं तो ये सोच रही कि तू सवेरे ते खेलवे गयो, पर तू तो यहीं है। हाँ मैया, आज तो हमारी तबीयत कछु नरम ही, यही लिए मैं तो गयो जरूर, पर जल्दी आए कि यहीं सोए गए। अच्छा भूख लग रही है? हाँ मैया भूख लग रही। माखन रोटी दे दी। ठाकुर जी प्रेम से आरोगने लगे। तब तक वह गोपी अपने ही बालक को पकड़ के ले आई, क्यों भगवान ने उसी के बालक का हाथ पकड़ा दिया था। अभी उसको अभी भी होश नहीं है कि मैं किसे पकड़े हूं। वह इतनी प्रेम में बावरी हो रही है, उसे तो पूर्ण विश्वास है कि मैंने कस के श्री कृष्ण को पकड़ रखा है, वो छूट के जाए वो कहां। बोली देखो यशोदा जी, आज तुम्हारे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं। इतना सुनते ही यशोदा जी बोली कि हमारो लाला तो आज सवेरे ते खेलवे कहूं गयू ना है। कन्हैया देख ये गोपी कहा कह रही है। ठाकुर जी बोले देख ले भैया, या के छोराई घर में चोरी करें, नाम हमारो लगे। देखो कौन के हाथ के पकड़ू, अपने छोरा के हाथ को पकड़े और हमारो नाम लगाए रही। हमारे घर में 9 लाख गैया दूध देवे वाली है, दूध दही माखन मिश्री काऊ बात की कमी ना है। मैं या के घर में चोरी करवे जाऊंगा? ये तो बड़ी दरिद्रा है, या के घर में है ही का जो मैं चोरवे जाऊंगा। ये तो दूसरे के खिरकानते गोबर चुराए लायो करे। जब दूसरे के खिरकानते गोबर चुरावे तो वो दूध दही खा देगी। उल्टे ठाकुर जी ने उसको डांट दिया। अब तो उससे बहुत आश्चर्य हुआ कि मैं हाथ किसका पकड़े हूं, सामने तो ये खड़े हैं। बस उसने बगल में अपने ही बालक को देखा, क्रोध आ गया। मैंने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ा, तू क्यों आ गया? भगवान के और अपने बीच में पति पुत्र कुछ भी गोपियों को सही नहीं है। उसको एक
तमाचा लगाया, बालक रोने लग गया। भगवान ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों के इशारे से समझा दिया, कोई बात नहीं, हमारी नाक बचाने के लिए, प्रतिष्ठा बचाने के लिए तुम पिट गए तो कोई बात नहीं। अब किसी गोपी के घर में चोरी करवे जाऊंगा तो सबसे पहले माखन की मटकी को उद्घाटन तेरे द्वारा कराऊंगा। ब्रज लीला में ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी का सब प्रसाद पावे, यहाँ तो ग्वारिया सब टूट पड़ते हैं और सब एक दूसरे के ही प्रसाद लेते हैं। अद्भुत ब्रज लीला है। गोपी लज्जित होकर के वहां से जाने लगी। भगवान बालकृष्ण उसके पीछे लग गए, नाचते जा रहे हैं, अंगूठा दिखाते हैं, कहते देख ले, मैंने पहले तो ये सावधान किया कि तुम्हें मुंह पकड़ के नहीं दिखा सके, लेकिन तू मानी नहीं, तो अब देख, अब तेरी का इज्जत रही। अब की बार तो तेने मोए पकड़वे की चेष्टा करी तो तेरे छोरा को हाथ तेरे हाथ में थमाई दियो। अब की बार यदि तेने पकड़वे की कोशिश करी ना तो तेरे पति को हाथ तेरे हाथ में थमाई दूंगा, तो बढ़िया तेरी हंसी होगी। गोपी भगवान की, बालकृष्ण की छवि का दर्शन करके कृतकृत्य हो जाती है और उस छवि को हृदय में धारण करके अपने घर चली जाती है। स्तेयम स्वादवत्यथ दधि पयः, दूध की चोरी भी करते, कल्पितैस्तेय योगैः। इन एक एक शब्दों के ऊपर श्री कृष्ण करणामृत में बिलमंगल जी ने कई कई श्लोक लिखे, उन लीलाओं के रहस्यों को खोला है। दूध की चोरी की लीला का रहस्य श्री बिलमंगल जी महाराज ने कृष्ण करणामृत के द्वितीय शतक में खोला है। पीठे पीठ निषण बालक गले तिष्ठन् स गोपालकः, यंत्रान्तस्थित दुग्ध भाण्डमभवे द्याच्छाद्य घंटावरम, वक्त्रोपांत कृतांजलि कृतशिरः कंपं पिबन्यः पयः, पायादागत गोपिका नयनयोर गंडूष फूत्कार कृत। एक गोपी ने प्रतिज्ञा की कि मैं पकड़ के दिखाऊंगी। गोपियां बोली तू पकड़ के नहीं दिखा सके, वो इतना चंचल है कि जब तक पकड़ने की चेष्टा की जाती तब तक तो बाहर हो जाता और हम अपने घर के काम धंधे में लगी रह जाती। बोले मैं ऐसे उपाय करूंगी कि बस आवाज दे दूंगी तुम सबको। आवाज कैसे दे दोगी? बोले मैं आवाज हो जाएगी, सायरन लगा दूंगी, हॉर्न। उसके घर में एक बहुत बड़ा घंटा था बजने वाला, उस घंटे में जो बीच का बजने वाला होता उसी में छींके को बांध दिया और खूब बढ़िया अधोटा दूध उसमें रख दिया। संकल्प किया, हे श्याम सुंदर, हमारे प्रेम का आदर करके आज आप या को भोग लगाए के लिए जरूर पधारें। ध्यान में बुलाया, भगवान को पुकारा। अब तो श्री ठाकुर जी अपने सखान के संग पहुंचे और सखाओं के संग ठाकुर जी ने पहुंच करके उसको देखा, बड़े प्रसन्न भये। पीठे पीठ निषण, पीढ़े रख लिए, पीठ के ऊपर पीठ, और इसके बाद बालकों को खड़ा कर लिया। उनके गले कंधे पर चरण रख के ठाकुर जी खड़े हो गए और अपनी कटी से लकुट निकाली और उस माट को देखा, मटके को देखा। तब तक ग्वाल बाल बोले कन्हैया उतरिया नीचे, उतरिया। क्यों? वो देख ले ये छींको काय में लटके हो है, ये तो घंटा घंटा में बंधे हो है। जैसी छींका हिलेगा कि घंटा बजेगा, गोपी आ जाएगी। बड़ी चतुर है गोपी। ठाकुर जी बोले अब इतना परिश्रम किया है तो बिना चोरी के नीचे तो उतरेंगे, चाहे जो कुछ हो जाए। तुम चिंता मत करो, मैं सब बात साध लूंगा।
ठाकुर जी तुरंत बोले, ए घंटा, तू जाने मैं कौन हूं? घंटा बोला, हाँ भगवान, आप परब्रह्म परमात्मा हैं, सर्वेश्वर प्रभु हैं। अच्छो, मेरे स्वामी हैं। अच्छो, तू कौन है? अरे मैं आपको सेवक हूं, मठ मंदिर में मैं आपकी सेवा करूं, आरती पूजा भोग के समय घंटा बजाया जाए। आप लोग कहेंगे कि भाई घंटे से वार्तालाप कैसे संभव है? यह शंका श्री कृष्ण चरित्र में नहीं करना चाहिए। देखिए, भगवान के मंदिर में जो कुछ है सब चैतन्य है। हमारे यहाँ संतों में भगवान के जो पात्र होते हैं उनको पात्र नहीं कहा जाता, उनको पार्षद कहा जाता। जिस थाल में भगवान को स्नान कराया जाता है, गर्भघंटी, भगवान की सुराही, भगवान का गिलास, थाली, कटोरा, जो कुछ भी है उसको ठाकुर जी के पार्षद कहे जाते। वे सब पार्षद हैं, सच्चिदानंद घन हैं, वे सब चैतन्य हैं। भगवान के मंदिर की झाड़ू भी जड़ नहीं है, वो भी चैतन्य, वो भी पार्षद है। भगवान के जितने नित्य मुक्त भगवान के पार्षद हैं, वे सब इन वस्तुओं में अधिष्ठित होकर भगवान की सेवा करते हैं। इसलिए ठाकुर जी की कोई वस्तु पैर से छूना, पैर से नहीं छूना। यहां तक विधान है कि भगवान के मंदिर में जो आसन है, उस आसन को भी पैर से नहीं, वैसे पैर से तो आसन को कभी खींचना ही नहीं चाहिए, स्मृतियों में बहुत निषिद्ध बताया गया पैर से आसन को खींचकर बैठना, उससे संपूर्ण पुण्य नष्ट हो जाते हैं, आयु नष्ट हो जाती। पैर से आसन को नहीं खींचना चाहिए। लेकिन मंदिर के किसी पदार्थ को बाएं हाथ से या पैर से नहीं खींचना चाहिए। सेवा सुमिरन सावधान चरण राघव चितलाए। श्री अग्रदेवाचार्य जी के संबंध में नाभाजी महाराज कहते, सेवा सुमिरन सावधान, सेवा में सावधान और स्मरण में सावधान। 32 अपराधों से बचकर सेवा करते और 10 अपराधों से बचकर के नाम जप करते। तो भगवान के प्रत्येक उपकरण सेवा के सब चैतन्य। इस भावना से जब सेवा करेगा और भगवत वस्तुओं का आदर करेगा तो तभी अनुभूतियां होंगी। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में लिखा है, जहां भगवान ने भक्ति योग का, पूजा के योग का, सेवा पूजा का वर्णन किया है, वहां 11 स्कंध में भगवान ने उद्धव जी से कहा है कि मेरी सेवा में आए हुए किसी द्रव्य को, किसी वस्तु को साधक को अपने शरीर के व्यवहार में नहीं लेना चाहिए। यहां तक कि मंदिर में दीपक जल रहा है तो उस दीपक के प्रकाश में बैठकर पाठ करना भी अपराध है। वो दीपक हमारे लिए थोड़ी जल रहा है, वो श्री ठाकुर जी के लिए जल रहा है। ठाकुर जी को जो दर्पण दिखाया जा रहा वो ठाकुर जी के लिए, उसमें अपनी छवि न दिखे। भगवान की किसी वस्तु को अपने व्यवहार में न ले। हाँ, जब वह निर्माल्य हो जाए तो प्रसाद के रूप में उसे स्वीकार करें। और जैसे भगवान का आदर होता है ऐसे ही उनके प्रसाद का आदर करें। ये नहीं कि भगवान का पटका है तो बस थोड़े दिन कंधे पे रखा, फिर चाय जैसे उसको फेंक दिया, पैर से छू गए, ये अपराध है। बहुत आदरपूर्वक, बड़ी श्रद्धापूर्वक। कहां तक कहा जाए, भगवान के मंदिर में सब कुछ चैतन्य है, जड़ कुछ भी नहीं है, कण कण चैतन्य है। एक बार 4 श्वेत पुरुष जतिपुरा में श्री गुसाई श्री विठलनाथ जी महाराज विराजमान थे और 4 पुरुष सफेद अचला पहने
और बढ़िया सफेद पगड़ी बांधे 4 पुरुष आए और गोसाई जी के चरणों में गिरकर रोने लग गए। उनको बड़ी दया आई, बोले आप लोग कौन हैं, आप अपना परिचय दें। तो वे बोले कि हम 4 चावल हैं, श्री जी के भोग बनाते समय रसोइयों ने हमको असावधानी पूर्वक नाली में बहा दिया, तो हमें भारी पीड़ा हो रही है, हम श्री ठाकुर जी के भोग में नहीं पहुंच सके, ठाकुर जी हमारा आस्वादन नहीं कर सके, इससे हमें भारी पीड़ा हो रही। हमारे भीतर कोई खोट होती और हमको नाली में बहा दिया जाता तो हमको दुख नहीं होता, लेकिन हम तो पूरी तरह बहुत अच्छे थे, ठीक थे, और हमको नाली में क्यों बहा दिया। गोसाई जी ने उनको तो अपनी कृपा से उनको भगवान की सेवा में पहुंचा दिया, और इसके बाद इतने दुखी हो गए कि उन्होंने प्रसाद नहीं लिया, भोजन नहीं किया, भोजन ही नहीं किया। अब तो सब सेवक परिकर सब में हड़कंप मच गया। आज किस बात पर रुष्ट हो गए हैं, प्रसाद नहीं ले रहे हैं, मौन होके बैठे। सायंकाल को उन्होंने कहा पूजा में ऐसी असावधानी मुझसे सहन नहीं होती, सेवा में ठाकुर जी के भोग बनाने की सेवा में इस प्रकार की असावधानी मुझसे सहन नहीं होती। 4 चावलों को बिना किसी प्रयोजन के तुमने नाली में बहा दिया। ये ऐसी ऐसी अनुभूतियां जो भगवान को विग्रह नहीं, उन्हें चैतन्य मानते हैं, भगवान की सेवा की महिमा में पूर्ण विश्वास करते हैं, शास्त्र के वचनों में विश्वास करते हैं, उन्हीं को अनुभूतियां होती, सबको अनुभूतियां नहीं होती। हमने संतों से ऐसा सुना है, दर्शन तो नहीं किया, सुना है। श्री अवध के बूढ़े रामायणी जी महाराज थे, बड़े सिद्ध संत थे, तो ठाकुर जी की जल की सेवा वे करते थे। सरयू जी से जल लाना और मंदिर में, छावनी में, मंदिर में जल देना, जल की सेवा करते। घड़ा फूट गया, 1-2 जगह, कहीं 2-4 जगह चोट भी खा गया, टेढ़ा बेड़ा भी हो गया, फूट गया, लेकिन उसी घड़े से जल भर के लाते। वो थोड़ा थोड़ा रिश्ता, वो वृद्ध थे, उनका शरीर भीज जाता, तो लोग उनसे कहते कि महाराज ये घड़ा बदल देंगे ठाकुर जी का। तो वे कहते कि आज रात को ये रो रहा था और कह रहा था महाराज हमको ठाकुर जी की सेवा से वंचित करोगे। जैसे ये बेचारा बूढ़ा हो गया, पुराना हो गया, तो इसको बदलना चाहते हो, ऐसे हम भी बूढ़े हो गए, कहोगे कि भाई अब जाओ, तुमको सेवा से वंचित किया जा रहा है, ऐसो मत करो। अधिक आग्रह हुआ, तब उन्होंने दूसरा घड़ा मंगाया और दूसरा घट मंगा करके उस घट की प्रतिष्ठा उस घट में की। हाँ, तो उस घट की प्राण प्रतिष्ठा उस घट में की, और जैसे किसी संत को ले जाते हैं ऐसी कीर्तन करते हुए सरयू जी लेकर जल प्रवाह किया। इस मार्ग में सब कुछ भावना के ऊपर आधारित है, विश्वास के ऊपर आधारित है, श्रद्धा के ऊपर टिका हुआ। नाम में श्रद्धा, भगवत स्वरूप में श्रद्धा, भगवत प्रसाद में श्रद्धा, वैष्णवों में श्रद्धा। श्रद्धा के बिना यहाँ कुछ भी प्राप्त नहीं, भावना के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने हूं, जीवन लह विश्राम। विश्वास, तो इसलिए ऐसी शंका नहीं करना कि वो घड़ा घंटा बोल नहीं सकता। उसने बातचीत किया और कहा प्रभु मैं आपका सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हैं। बोले अच्छो, तब एक बात बता, सेवक को कहा धर्म है और स्वामी को कहा धर्म है। घंटा बोला स्वामी का धर्म है सेवा लेना, आज्ञा देना, ये स्वामी का धर्म है। सेवक का धर्म है सेवा करना, आज्ञा का पालन करना, ये सेवक।
भगवान बोले मैं आज्ञा देता हूं, मैं कितना हूं हिलाऊं डुलाऊं छींकों को, तू बजना मत। बोला जो आज्ञा। अब तो ठाकुर जी ने लकुट लिया, उसमें छेद कर दिया। पीठे पीठ निषर्ण बालक गले तिष्ठन् स गोपालक यंत्रांत स्थित दुग्ध भाण्डम अभिविद्याच्छाद्य घंटावरम। घंटावरम आच्छाद्य दुग्ध का भांड उसमें था। जैसी लकुट लगाई, छींका, हिला, दूध का झरना झरने लग गया। तो वक्त्रोपांत कृतांजलि, मुख के निकट अंजलि बांध करके ठाकुर जी दूध पीने लगे। तब तक काऊ ग्वारिया ने धक्का दे दिया, तो अंजलि में तो दूध नहीं, मस्तक पर दूध गिरने लग गया। अब तो बालकृष्ण का दुग्धाभिषेक होने लग गया, और दुग्धाभिषेक की झांकी करके ठाकुर जी का दुग्ध से अभिषेक भी हो रहा है, और अंजलि बांधे थे जो मस्तक से दूध आ रहा था भय के उसको पी भी रहे थे। अब तो घंटा इस झांकी का दर्शन करके, दुग्धाभिषेक की झांकी का दर्शन करके घंटा तो कृतकृत्य हो गया और भगवान की पुरानी आज्ञा भूल गया। उसने विचार